जीपी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, लाउड एंड क्लियर मैडम। जी। आपको और आपके लाखों दर्शकों को नमस्कार। जी। सर, मेरा सवाल यही है कि जैसे अभी देखिए अजय सर से हम चर्चा यही कर रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि भाई ट्रंप क्या कर दे क्या कह दे किसी को कोई भरोसा नहीं है। अब सीज फायर को लेकर तो सहमति बन गई है कि 2 सप्ताह तक ना हमारे तरफ से युद्ध होगा ना आपकी तरफ से युद्ध होगा, बकायदा आप लिख के हमें दीजिए। आप सर क्या मानते हैं कि ट्रंप अपने बातों पर कायम रहेंगे क्या? क्योंकि अभी जो लेबनान में हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, अब इसे भी ईरान कह रहा है कि भाई आप लिखित दीजिए ना कि वहां पर हमला नहीं करेंगे। मैडम, मैं आपके दर्शकों को बहुत हम्म। ही सीधी भाषा जी। में कुछ बातें इस वर्तमान युद्ध विराम के विषय में समझाना चाहता हूँ। जरूर। जी। ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक राहत, कंपनसेशन जो बोल रहा है। हम्म। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका भी सुरक्षा चाहता है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण चाह रहा है, और हम्म। वो स्टेबिलिटी चाह रहा है। हम्म। अब इन एक्चुअली ये जो युद्ध विराम हुआ है, ये मुख्य 10 पॉइंट के आसपास टेम्परेरी युद्ध विराम हुआ है, जी। जो कि प्रपोज्ड और मूव्ड बाय पाकिस्तान है। जी। और ये एक बहुत क्षणभंगुर है। किसी भी वक्त दोनों पक्षों में कोई भी एक जी। छोटी गलती जी। करता है तो फिर से युद्ध भड़क सकता है। इसमें जो मुख्य पॉइंट थे वो 10 हम्म। थे युद्ध के सीज फायर पे। जो ईरान चाहता है वो परमानेंट सीज फायर चाहता है। हम्म। अमेरिका चाहता है कि पहले सीज फायर हो, फिर हम्म। बातचीत हो। बिल्कुल। इसके बाद जो हमले हो रहे हैं उसमें ईरान चाहता है कि सभी हमले तुरंत बंद हो जाएं, और अमेरिका चाहता है ईरान और उसके प्रॉक्सी पहले हमले बंद कर दें। फिर हम्म। तीसरी बात आती है फ्यूचर की गारंटी क्या होगी। तो ये चाहता है, ईरान चाहता है कि यूएस लिख करके एक इसमें कमिटमेंट दे कि अब आगे भविष्य में हमले नहीं करेगा। और अमेरिका चाहता है कि ईरान शांति बनाए रखने के लिए अपना एक कमिटमेंट दे। फिर आता है परमाणु कार्यक्रम जो चला रहा था ईरान, उसके बारे में। तो ईरान चाहता है कि यूएस उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी मान्यता दे। हम्म। और जो अमेरिका चाहता है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट को या तो सीमित कर दे या हम्म। बिल्कुल बंद कर दे। जी। ये सब पॉइंट चल रहे हैं। इसके बाद आर्थिक प्रतिबंध के ऊपर अमेरिका ने लगाया हुआ है। तो ईरान चाहता है कि सारे सैंक्शन जो अभी तक अमेरिका ने लगाए सब हटा दिए जाएं। अमेरिका चाहता है कि जो सैंक्शन है वो धीरे धीरे शर्तों के आधार पर हटें। अब हम्म। दूसरा कंपनसेशन की बात हो रही है। ईरान चाहता है कि उसका बहुत युद्ध में नुकसान हुआ है, उसको इस युद्ध के कंपनसेशन, युद्ध के नुकसान की भरपाई की जाए। जी। इसके बारे पे अमेरिका पूरी तरह सहमत नहीं है। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अमेरिका चाहता है कि पूरी तरह निर्बाध रूप से खुला रहे। ईरान चाहता है कि उस पर उसका कंट्रोल बना रहे। इसके ऊपर कोई अभी सहमति नहीं बनी हुई है। अब हम्म। दूसरा है क्षेत्रीय प्रभाव। ईरान चाहता है कि उसका मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय प्रभाव बना रहे, और अमेरिका चाहता है कि ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव कम हो, और ईरान की जो प्रॉक्सी है, हिजबुल्ला हो चाहे हमास हो चाहे हुती हो, जी। ये सब जी। हमले बंद करें। और हम्म। यूएस की सेना के विषय में ईरान की ये सोच है कि हम्म। यूएस की सेना पूरे मिडिल ईस्ट से हट जाए, हम्म। जबकि यूएस इस चीज पे पूरी तरह सहमत नहीं है। हम्म। अभी जो टेम्परेरी सीज फायर हुआ है ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है, विशेषकर भारत और एशियन कंट्रीज के लिए, क्योंकि ये एक पहल की गई है जिससे कि हमारा जो तेल और गैस का आयात जी। है जो जी। मिडिल ईस्ट के थ्रू हम्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, हम्म। उसमें एक सुगमता बनेगी। और जो भी अभी हमारे आसपास संकट आ रहा है, जो हम भविष्य में अगर ये रास्ता नहीं खुलता तो हमारे यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती थी, उसके साथ साथ हर चीज हम्म। महंगाई बढ़ती, हमारे जीडीपी की ग्रोथ पे असर होता। तो हमारे लिए स्वागत योग्य कदम है। बट एक चीज जरूर हमारे परिप्रेक्ष्य में बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का घुसे रहना। ये हम्म। जो सीज फायर है ये पाकिस्तान प्रमोटेड है, हम्म। और मुझे व्यक्तिगत रूप में ऐसा विश्वास है कि ये जो सीज फायर है ये टेम्परेरी होगा, और जो लॉन्ग टर्म में भविष्य में जो इसका स्थायी सीज फायर होगा उसमें पाकिस्तान की अहमता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। वो डायरेक्ट टॉक से ही संभव हो पाएगा। तो क्या जीपी सर आपको ये लगता है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये टेम्पररी हुआ है? क्योंकि इस सीज फायर के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, वो कह रहे हैं कि जीत जो है हमारी हुई है। वही ईरान कह रहा है कि इसे आप जो है ये मत समझिए कि युद्ध पूरी तरह से खत्म हो गया। युद्ध तभी खत्म होगा जब आप हमारी 10 शर्तें मान लेंगे, आप लिखित दे देंगे कि आपकी तरफ से हमला नहीं किया जाएगा।
देखिए, जहां तक ट्रम्प का बयान है, इस तरीके के बयान तो वो तीसरे दिन से दे रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके, हम्म। ईरान की नौसेना खत्म हो गई, वायुसेना खत्म हो गई, जी जी। उनका मिसाइल खत्म हो गया और हम्म। सारे उनके लीडर मार दिए गए और तख्ता पलट। बट ऐसा कुछ वास्तविक ग्राउंड में नहीं है। और जब भी ये सीज फायर होता है तो हम्म। इस तरीके के बयान दोनों पक्षों की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें अपने ये बयान अपने देशवासियों को एड्रेस करने के लिए किए जाते हैं। जहां तक ट्रम्प साहब का सवाल है, जी। उनकी अपनी पोजीशन बहुत खराब दिन प्रतिदिन होती जा रही है। हम्म। इस सीज फायर की ईरान से ज्यादा इस समय अमेरिका और बाकी विश्व के देशों की को जरूरत थी। और जैसा कि आपके नीचे के कैप्शन में ही चल रहा है, हम्म। 85 रिपब्लिकन जो उनके सेनेटर्स हैं वो अब ट्रम्प को अटैक कर रहे हैं, बल्कि उनके इस्तीफे तक की मांग हो रही है, क्योंकि इस पूरे युद्ध में अभी तक एक कोई भी बड़ी चीज अमेरिका को हासिल नहीं हुई, सिवाय उन्होंने खamenei को मार दिया और उनके कुछ टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। चाहे हॉर्मुज को खोलने का मामला हो, चाहे उनका यूरेनियम का इनरिचमेंट रोकने का हम्म। प्लान हो, चाहे उनके मिसाइल ताकत को खत्म करना या कम करने की बात हो, ये जी। सब कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। ये जरूर है कि अमेरिका ने बहुत से पुल, बहुत से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमला किया और उस पर हैवी नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल, तो देखिए अभी सर हम अब ट्वीट भी दिखा रहे थे, ट्रम्प का जो ट्वीट है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज का दिन जो है बड़ा शांतिपूर्ण दिन है, लेकिन उनके सब्र का बांध टूट गया।